हरि सिंह जी ने अपनी लाइफ में 1807 से लेकर 1837 तक मेन 20 बैटल्स लड़े थे, जिनमें से 1837 में जमरौद के किले पर हुई बैटल उनकी लाइफ की लास्ट बैटल थी। तो उस टाइम पर पंजाब को महाराजा रंजीत सिंह जी रूल करते थे और उन्होंने अपने पोते नौनिहाल सिंह की शादी में ब्रिटिशर्स को पंजाब की मिलिट्री पावर दिखाने के लिए सभी जनरल्स, गवर्नर्स और जितने भी मेन चेक पोस्ट थे वहां से भी ऑलमोस्ट सभी सैनिकों को उस शादी में इनवाइट कर लिया था। और हरि सिंह जी ने इस बात का बिल्कुल विरोध किया था, क्योंकि हरि सिंह जी को मालूम था कि अगर चेक पोस्ट से सेना हटी और वो सभी शादी में चले गए तो इस बात का फ़ायदा उठाकर अफ़गान किसी भी जगह पर हमला कर देंगे। और उनका मेन जो उस टाइम पर पॉइंट था वो जमरौद के किले को लेकर ही था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे ही यहाँ से सेना हटी तो वैसे ही मौके का फ़ायदा उठाकर दोस्त मोहम्मद खान अपनी पूरी सेना के साथ उस किले पर हमला कर देगा। तो हरि सिंह जी की इस बात को रंजीत सिंह जी ने दिमाग में रखा और उन्होंने क्या किया कि दोस्त मोहम्मद खान को भी एक शादी का इनविटेशन भेज दिया, ताकि दोस्त मोहम्मद खान शादी में आ जाए और उसे जमरौद के किले पर हमला करने का कोई मौका ना मिले। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने उस शादी के भेजे हुए इनविटेशन का कोई आंसर नहीं किया और दूसरी तरफ हरि सिंह भी काफी बीमार हो गए, जिसकी वजह से वो भी शादी पे नहीं पहुंच सके। और अब जिस बात का डर था वैसा ही हुआ। दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी पूरी सेना के साथ जमरौद के किले पर हमला कर दिया और उस टाइम पर जमरौद के किले में सिर्फ 700 सैनिक ही अवेलेबल थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन सभी 700 सैनिकों को भाई मोहन सिंह जी लीड कर रहे थे। तो जैसे ही किले को चारों तरफ से अफगानों ने घेर लिया, उसके बाद मोहन सिंह जी ने बीबी हरशरण कौर जी के द्वारा एक लेटर हरि सिंह जी को भिजवाया, क्योंकि उस टाइम पर हरि सिंह जी किसी दूसरी जगह पर थे और वो काफ़ी बीमार थे। तो जैसे ही हरि सिंह जी को वो लेटर मिला, उस लेटर में उन्हें पता चला कि किले को चारों तरफ से दोस्त मोहम्मद खान और उसकी पूरी सेना ने घेर लिया है। तो हरि सिंह जी बीमार होते हुए भी अपनी 3000 सैनिकों के साथ वहां से लड़ने के लिए निकल पड़े और निकलते समय उन्होंने एक लेटर इस पूरी सिचुएशन के बारे में लिखकर रंजीत सिंह जी को भेजा। लेकिन अब हुआ यहाँ पर ये कि वो लेटर रंजीत सिंह जी के पास पहुंचता उससे पहले ही गुलाब सिंह डोगरा ने उस लेटर को छुपा लिया। अब गुलाब सिंह डोगरा जो थे ये भी एक आर्मी के जनरल थे, लेकिन ये हरि सिंह जी से उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा जेलस करते थे और ये अंदर ही अंदर ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट करते थे। तो जैसे ही लेटर पहले इनके पास पहुंचा, इन्होंने रंजीत सिंह जी को देने की बजाय उस लेटर को 2-3 दिन तक अपने पास रखा। और उधर दूसरी तरफ जैसे ही हरि सिंह जी किले के पास पहुंचे तो अफगान उनका नाम सुनते ही वहां से भागना शुरू हो गए। तो जैसे ही अफगान भाग रहे थे, हरि सिंह जी उनके पीछे भागे और उन सभी को मारना शुरू कर दिया। और वैसे ही हरि सिंह जी के साथ एक दूसरे और वॉरियर थे बहुत उस टाइम के, वो भी एक महान वॉरियर थे जिनका नाम था निधान सिंह पंजहत्था। तो वो भी उनके साथ अफगानों को मारते हुए अकेले ही उनके पीछे दौड़ पड़े। तो जैसे ही हरि सिंह जी ने देखा कि निधान सिंह जी अकेले अफगानों को मारते हुए उनके पीछे जा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हरि सिंह जी भी उनके पीछे चल पड़े। और इस बात का फायदा कुछ अफगानों ने ऐसे उठाया कि वो पहले से ही झाड़ियों में छुपकर बैठे थे और जैसे ही हरि सिंह जी को थोड़ा अकेला पाया तो उन्होंने हरि सिंह जी के ऊपर गोलियां चला दी। और हरि सिंह जी को जब गोलियां लगी तो वो घायल हो गए और हरि सिंह जी ने वहां अपने दूसरे साथियों के साथ वापस किले में जाने का फैसला लिया। तो जैसे हरि सिंह जी अंदर गए, किले के अंदर गए, तो उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही यहीं पर हरि सिंह जी शहीद हो गए। और हरि सिंह जी के शहीद होने की बात सिर्फ उस टाइम पर उनके 2-3 जो मेन क्लोज साथी थे सिर्फ उन्हीं को मालूम थी, क्योंकि
उनको ये था, उस टाइम पर पता था बिल्कुल कि अगर ये बात बाहर चलेगी तो जितने भी अफ़गान हैं, दोस्त मोहम्मद खान और उसकी जितनी भी सेना है, उन्होंने चुपचाप मौके का फ़ायदा उठाकर हमला कर देना है। तो हरि सिंह जी के शहीद होने की बात सिर्फ उस टाइम पर 2-3 लोगों को ही मालूम थी और अफ़गानों को डराए रखने के लिए हर रोज़ वो हरि सिंह जी के पुराने कपड़े धोकर सूखने के लिए किले की दीवार के ऊपर लटका देते थे। और अफ़गानों में इतना खौफ रहता था कि वो हरि सिंह जी के कपड़े देखकर ही डरते रहते थे और उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो जमरौद के इस किले के ऊपर दोबारा से अटैक कर सके। और उधर जैसे ही रणजीत सिंह जी को इस बात का पता चला तो वो अपनी पूरी सेना के साथ इस किले के ऊपर पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि हरि सिंह जी शहीद हो चुके हैं और हरि सिंह जी के शहीद होने पर रणजीत सिंह जी ने ये बात बोली थी कि अगर उनका पूरे पंजाब का आधा हिस्सा अफ़गानों के पास चला जाता तो भी उन्हें इतना गम नहीं होना था जितना उन्हें हरि सिंह जी के जाने का गम है, क्योंकि उनको ये मालूम था कि जब तक हरि सिंह जी उनके साथ हैं एज ए जनरल, एज ए वॉरियर, वो दुनिया के किसी भी कोने को कहीं पर भी अटैक करके उसको कैप्चर कर सकते हैं। और इसी के साथ 1837 में हरि सिंह जी अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करके यहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद 1839 में रणजीत सिंह जी की भी मृत्यु हो गई और इनके जाने के कुछ सालों बाद पंजाब पर भी अंग्रेजों ने अपना राज शुरू कर दिया था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ और ऐसी वीडियोस शेयर कर सकें।